अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की जॉब्स के जो अभी रिटन टेस्टर्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया था अप्रैल के महीने में, जिसमें साइंटिफिक असिस्टेंट 2, 1, 3 और जूनियर असिस्टेंट एडमिन 1, उसके हवाले से पेपर्स हैं। 3 तारीख को जूनियर असिस्टेंट का पेपर है, जबकि साइंटिफिक असिस्टेंट 2 का पेपर 1 अक्टूबर को KRR कम्युनिटी चौक में है। इसके हवाले से हमने प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट की है। पहले वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आज की वीडियोस में भी हम फिजिक्स और केमिस्ट्री, जैसे कि आपको पता है कि क्वालिफिकेशन रिलेटेड जो आपका सिलेबस है वो आपकी स्लिप पे मेंशन है। 80% होगा और 20% आपका जीके, पाकिस्तान स्टडीज, तमीयात, इंग्लिश और आईक्यू का होगा। हम नोट्स फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, और उसमें डिस्कशन भी हो रही है तमाम तैयारी के हवाले से। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो पेपर है, इसकी जो वेन्यू है वो आपके पास इस्लामाबाद में KRL कम्युनिटी चौक है, वहाँ पे आपका वेन्यू है। और टेस्ट डेट या कम टू और 3 अक्टूबर को होने जा रहे हैं। इसके अलावा हम पहले जो वीडियो अपलोड कर चुके हैं वो भी आप देख सकते हैं। इस चैनल के जो आप सेक्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको वीडियो के सेक्शन में आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको इसकी तैयारी के हवाले से वीडियोस मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यूज है SI यूनिट ऑफ वर्क। फिजिक्स का एमसीक्यूज है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट आपने प्रिपेयर करके जाने हैं। ज़्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपको अच्छी से तैयारी करनी है। यूनिट ऑफ वर्क तो हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है, जॉल है यूनिट ऑफ वर्क। बेसिक कंसेप्ट आपको आते होंगे तो आप इसमें अच्छे नंबर हासिल कर सकेंगे। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज अबाउट। ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन मून चांद पे क्या है, तो 9 पॉइंट हमारे पास 8 है, या क्या है 1.6 है। सी ऑप्शन करेक्ट है। 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट है। इन प्रोजेक्टाइल मोशन ओरिजेंटल वेलोसिटी रिमेन्स, ए ऑप्शन करेक्ट है, कांस्टेंट। प्रोजेक्टाइल मोशन में ओरिजेंटल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, तो मास पे भी डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऑल ऑफ दीज, तीनों पे डिपेंड करता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स डिपेंड्स ऑन। इट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। विच रेडिएशन हैज नो चार्ज, किस रेडिएशन में कोई चार्ज नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, गामा रेज पे कोई चार्ज नहीं होता। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ओम यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ पेंडुलम मीडियम इज इक्वल टू, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, सी और बी, कूलम और वोल्टेज। विच लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, बॉयल्स लॉ। कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप देता है। क्वेश्चन 10 है, इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच स्प्रिंग इज, जो एनर्जी स्टोर होती है एक स्ट्रेच स्ट्रिंग में वो कितनी होती है, तो वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है किसी भी स्ट्रेच स्ट्रिंग में। द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन इज, प्रोटॉन पे चार्ज की वैल्यू क्या है, तो 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम्स इसकी वैल्यू है। Which law states that volume is directly proportional to temperature at constant pressure? ये चार्ल्स लॉ का हमारे पास जो है स्टेटमेंट है कि जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास, जो टेम्परेचर होता है, वॉल्यूम होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के कांस्टेंट प्रेशर पे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकंड शेल इज, तो सी ऑप्शन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटॉन सेकंड शेल में 8 होते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, तो 8 है हमारे पास। द वर्क फंक्शन ऑफ अ मैटर इज मेजर्ड इन, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर होता है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ रीस्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ए ऑप्शन करेक्ट है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस, सॉलिड लिक्विड में चाहिए नहीं होता, डायरेक्ट गैस में चाहिए होता है, तो इसको सब्लिमेशन कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। द एवोगाड्रोस नंबर इज, एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 है। दैट्स द यूनिट ऑफ पावर इज, पावर का यूनिट वाट है। बी ऑप्शन करेक्ट है। द लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए वॉज गिवन बाय, तो ये हमारे पास न्यूटन ने दिया था। फोर्स इज इक्वल टू मास एक्सेलरेशन। द बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, तो आयनिक बॉन्ड बनता है, जबकि म्यूचुअल शेयरिंग में जो बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है।
द क्वांटम नंबर विच रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ ऑर्बिटल इज, तो एजीम्यूटल है हमारे पास, बी ऑप्शन करेक्ट है। विच कलर हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ, तो रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की। दैट्स द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, तो फैराड हमारे पास कैपेसिटेंस का यूनिट है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, तो बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के इस्तेमाल होता है। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे मुश्तमिल होता है, दोनों पे। द लॉ पी वी इज इक्वल टू आर एन आर टी इज कॉल्ड, तो ये हमारे पास आइडियल गैस लॉ की इक्वेशन है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज एक्सप्लेन बाय, वेव नेचर इलेक्ट्रॉन किसने एक्सप्लेन की थी, डी ब्रोगली ने एक्सप्लेन की थी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। द मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड, तो इसको हम कहते हैं मोलर मास। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज, स्पेसिफिक हीट वाटर की क्या वैल्यू है, 4.18 जॉल पर, ये हमारे पास जी नॉट है और फिर सी है, कूलम्स है मेरे ख्याल में। विच लॉ डील्स विद डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ग्राम्स लॉ जो है वो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस से रिलेट करता है, डील्स करता है। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज, जो फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का वो हाइड्रोजन है, बी ऑप्शन करेक्ट है। द वैल्यू ऑफ और गैस कांस्टेंट इज, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, 0.0821 एल डॉट एटीएम डॉट per Kelvin per mole. The efficiency of Carnot engine depends on, जो एफिशिएंसी है कार्नोट इंजन की वो किस पे डिपेंड करती है, तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बी ऑप्शन टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट एएमयू इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, तो ये हमारे पास कार्बन 12 की बेसिस पे डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट है द पीएच ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज, स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच लेस देन 7 होती है, सी ऑप्शन करेक्ट है। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमारे पास हर्ट्ज है, ए ऑप्शन करेक्ट है। इन कोवेलेंट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और शेयर, कोवेलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नोन एज, तो कूलम्स लॉ हमारे पास ये कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, सी ऑप्शन करेक्ट है। रेशियो ऑफ फोर्स टू एरिया इज, रेशियो ऑफ फोर्स टू एरिया मैंने बतानी है, तो ये हमारे पास प्रेशर है, सी का ऑप्शन करेक्ट है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज बाय एडिंग, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का इंक्रीज होता है क्या चीज ऐड करें, तो शुगर भी ऐड करें, सॉल्ट भी ऐड करें, एसिड भी ऐड, तीनों अगर चीजें ऐड करें तब भी, ये तीनों में अगर ऐड करते तो वो इंक्रीज हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का। स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, जो स्पीड ऑफ साउंड है वो मैक्सिमम किस पे होती है, तो वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है। विच इज अ नोबल गैस, इनमें से नोबल गैस बतानी है, तो नियॉन हमारे पास, सी ऑप्शन करेक्ट है, ये एक नोबल गैस है। द प्रेशर, द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड विदाउट मीडियम, वो प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर हो जाए विदाउट मीडियम के, तो वो क्या कहलाता है, तो वो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है, रेडिएशन कहलाता है। कैथोड रेज और, तो कैथोड रेज क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। एस द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का यूनिट बताना है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, पास्कल प्रेशर का यूनिट है। क्वेश्चन 48 है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मोल इज मेजर्ड बाय, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में मेजर की जाती है तो किसके जरिए, वॉल्यूम के जरिए, मास, नंबर ऑफ पार्टिकल, तीनों के जरिए, ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन करेक्ट है। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ, तो ये हमारे पास सर्कल्स की फॉर्म में होती है, बी ऑप्शन करेक्ट है। द मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल इज, वो मेटल जो क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है उसका नाम रहता है, तो वो मैग्नीशियम है हमारे पास। ये हमारे पास 50 क्वेश्चन थे, इंशाल्लाह नेक्स्ट 50 आपके साथ मजीद शेयर नेक्स्ट वीडियो में कर दिए जाएंगे।